मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं सिर्फ प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका ही हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका ही हूँ। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हे नाथ, हे दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, ले ले डोरी अपने हाथ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। यदः क्रमरशित्यहाना यो तस्यैति मन्यसे मेत्यस्य व्यव्यस्यस्ते प्रकृतस्वान्योच्यतिहा। अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या झूठा है। क्योंकि तेरा छात्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी। यदा अहंकारमिष्यः, प्रकृति से ही महत्व और महत्व से ही अहंकार पैदा हुआ है। उस अहंकार का ही एक विकट अंश है। मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। इस विकट अहंकार का आश्रय लेने वाला पुरुष कभी भी क्रिया रहित नहीं हो सकता। कारण कि प्रकृति हरदम क्रियाशील है, बदलने वाली है। इसलिए इसके आश्रित रहने वाला कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गीता के 3रे अध्याय का 5वां श्लोक। जब मनुष्य अहंकार पूर्वक क्रियाशील प्रकृति के वश में हो जाता है, तो फिर वह कैसे कह सकता है कि मैं अमुक कर्म करूंगा और अमुक कर्म नहीं करूंगा। अर्थात प्रकृति में परवश हुआ मनुष्य करना और ना करना, इन दोनों से छूटेगा नहीं। कारण कि प्रकृति के परवश हुए मनुष्य का तो करना भी कर्म है और ना करना भी कर्म है। परंतु जब मनुष्य प्रकृति के परवश नहीं रहता, उससे निर्भरता हो जाता है जो कि इसका वास्तविक स्वरूप है, तो फिर उसके लिए करना और ना करना ऐसा कहना ही नहीं बनता। तात्पर्य यह है कि जो प्रकृति के साथ संबंध रखे और कर्म ना करना चाहे, ऐसा उसके लिए संभव नहीं है। परंतु जिसने प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लिया अथवा जो सर्वथा भगवान के शरण हो गया, उसको कर्म करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। ना युतस्सहायति मनयस्य है। 2 अध्याय में जीव ने भगवान के शरण होकर शिक्षा की प्रार्थना की है। शिष्यत्यहं सधीमातमं प्राणनम। और उसके बाद जीव ने साफ कह दिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ना युतस्य, यह बात भगवान को अच्छी नहीं लगी। भगवान मन में सोचते हैं कि यह पहले तो मेरे शरण हो गया और फिर इसने मेरे कुछ कहे बिना ही अपनी तरफ से साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो फिर यह मेरी शरणगति कहां रही? यह तो अहंकार की शरणगति हो गई है। कारण कि वास्तविक शरणागत होने पर मैं यह करूंगा, मैं यह नहीं करूंगा, ऐसा कहना ही नहीं बनता। भगवान के शरणागत होने पर तो भगवान जैसा कराएंगे वैसा ही करना होगा। इसी बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई। भगवान हंस दिए, मुस्कुरा दिए। 2 अध्याय का 10वां श्लोक। परंतु जीव पर अत्याधिक कृपा और स्नेह होने के कारण भगवान उपदेश देना आरंभ कर दिया। नहीं तो भगवान वहीं पर यह कह देते, जैसा चाहता है वैसा कर, यथेच्छसि तथा कुरु। परंतु जीव की यह बात कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान के भीतर खटक गई, भगवान के भीतर खटक गई। इसलिए भगवान ने यहाँ जीव के उन्हीं शब्दों ना यतस से का प्रयोग करके यह कहा कि तू अहंकार के ही शरण है, मेरे शरण नहीं। अगर तू मेरे शरण हो गया
तो युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहना बन ही नहीं सकता था। मेरे शरण होता तो मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा इसकी जिम्मेवारी मेरे पर होती। इसके अलावा मेरे शरणागत होने पर यह प्रकृति भी तुझे बाध्य नहीं कर पाती। गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। या त्रिगुणमयी माया अर्थात प्रकृति उसी को बाध्य करती है जो मेरे शरण नहीं हुआ है। गीता के 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। क्योंकि यह नियम है कि प्रकृति के प्रवाह में पड़ा हुआ प्राणी प्रकृति के गुणों के द्वारा सदा ही परवश होता है। यह एक बड़ी मार्मिक बात है कि मनुष्य जिन प्रकृति पदार्थों को अपना मान लेते हैं उन पदार्थों को सदा ही परवश पराधीन हो जाते हैं। वे वहम तो यह रखते हैं कि हम इन पदार्थों के मालिक हैं पर हो जाते हैं उनके गुलाम। परंतु जिन पदार्थों को अपना नहीं मानते उन पदार्थों के परवश नहीं होते। इसलिए मनुष्य को किसी भी प्रकृति पदार्थों को अपना नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे वास्तव में अपने हैं ही नहीं। अपने तो वास्तव में केवल भगवान ही है, अपने तो वास्तव में केवल प्रभु ही है, अपने तो वास्तव में केवल सत्य में केवल प्रभु ही है। उन भगवान को अपना मानने से मनुष्य की परवशता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य पदार्थों और क्रियाओं को अपनी मान्यता है तो सर्वथा स्वतंत्र हो जाता है और भगवान को अपना मानता है और उनके अनन्य शरण होता है तो सर्वथा स्वतंत्र हो जाता है। प्रभु के शरणागत होने पर प्रतंत्रता लेश मात्र भी नहीं रहती। यह शरणागत की महिमा है। परंतु जो प्रभु की शरण न होकर अहंकार की शरण लेते हैं वे मौत के मार्ग संसार में बह जाते हैं। निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वतमनि। इसी बात की चेतावनी देते हुए भगवान जीव से कह रहे हैं कि तू जो यह कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह कहना, तेरी यह हेकड़ी चलेगी नहीं। तुझे छात्र प्रकृति के परवश होकर युद्ध करना ही पड़ेगा। मिथ्य से व्यवसाय अर्थात निश्चय दो तरह का होता है, वास्तविक और अवास्तविक। परमात्मा के साथ अपना जो नित्य संबंध है उसका निश्चय करना जो वास्तविक है, और प्रकृति के साथ मिलकर प्रकृति पदार्थों का निश्चय करना अवास्तविक है। जो निश्चय परमात्मा को लेकर होता है उसमें स्वयं की प्रधानता रहती है, और जो निश्चय प्रकृति को लेकर होता है उसमें अंतकरण की प्रधानता रहती है। इसलिए भगवान यहाँ जीव से कहते हैं कि अहंकार का अर्थात प्रकृति का आश्रय लेकर तू जो यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा छात्र प्रकृति विरुद्ध निश्चय अवास्तविक अर्थात मिथ्या है, झूठा है। आश्रय परमात्मा का ही होना चाहिए, आश्रय प्रभु का ही होना चाहिए, प्रकृति और प्रकृति के कार्य का, संसार का नहीं। यदि प्राणी यह निश्चय कर लेता है कि मैं परमात्मा का ही हूं और मुझे केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, मैं प्रभु का ही हूं और मुझे केवल प्रभु की ओर चलना है, मैं भगवान का ही हूं और मुझे केवल भगवान की ओर ही चलना है, मैं ईश्वर का हूं और मुझे केवल ईश्वर की ओर ही चलना है, तो उसका यह निश्चय वास्तविक अर्थात सत्य है, सत्य है, सत्य है, नित्य है, नित्य है, नित्य है। इस निश्चय की महिमा भगवान ने 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में की है कि अगर दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसको दुराचारी नहीं मानना चाहिए, प्रत्युत साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह वास्तविक निश्चय कर चुका है कि मैं भगवान का हूं और भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं, मैं भगवान का हूं और भगवान का ही भजन करूंगा, मैं प्रभु का ही हूं और प्रभु का ही भजन करूंगा। प्रकृतस्य नियोत्सति, इन पदों में भगवान कहते हैं कि तेरा छात्र स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध लगा देगा। क्षत्रिय का स्वभाव है शूरवीरता, युद्ध में पीठ ना दिखाना। गीता के इसी अध्याय का 43वां श्लोक, अतः धर्म युद्ध का अवसर सामने आने पर तू युद्ध किए बिना
बिना रह नहीं सकेगा। हे जीव, पूर्व श्लोक में यह बात आई है कि अहंकार के कारण फल ठीक नहीं होगा, और इसी श्लोक में यह बात आई है कि अहंकार के कारण क्रिया ठीक नहीं होगी। तात्पर्य है कि सुनने या सुनाने से पतन नहीं होगा, प्रत्युत अहंकार के कारण पतन होगा। कर्म करना या ना करना बाधक नहीं है, प्रत्युत अहंकार बाधक है। भगवान ने कहा है कि मैं अपनी प्राप्ति भी करा दूंगा और तेरे विघ्नों को भी दूर कर दूंगा। 18वें अध्याय का 56वां और 98वां श्लोक। परंतु इतना कहने पर भी अर्जुन रूपी जीव बोले नहीं, तब कि उनको यहाँ करिष्य वचनः तब कह देना चाहिए था। तब भगवान कहते हैं कि अगर तू भूल से मेरी बात सुने तो कोई बात नहीं, अगर तू भूल से मेरी बात ना सुने तो कोई बात नहीं, तू अहंकार से मेरी बात नहीं सुनेगा तो यह तेरा पतन हो जाएगा। तू भूल से मेरी बात ना सुने तो कोई बात नहीं, किंतु अहंकार के वश में होकर तू मेरी बात नहीं सुनेगा जीव, तो तेरा पतन हो जाएगा। भगवान का भाव है कि जैसा भक्त का सब काम साधन और सिद्धि मैं कर देता हूं, ऐसे ही भक्त को भी चाहिए कि वह सब प्रकार से मेरा ही आश्रय ले। परंतु मेरा आश्रय ना लेकर वह अहंकार आश्रय लेगा तो उसका पतन हो जाएगा। अहंकार का आश्रय लेने से मद्रव्य स्पर्श नहीं होगा, क्योंकि मेरे आश्रय की जगह अपरा प्रकृति अहंकार का आश्रय लिया। कर्तव्य कर्म युद्ध में एक तो मैं लगाता हूं और एक प्रकृति लगाती है। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी छात्र प्रकृति तेरे को युद्ध में लगाएगी, प्रकृति लगाएगी तो जिम्मेवारी तेरी होगी, और मेरी बात सुनकर कर्तव्य में लगेगा तो जिम्मेवारी मेरी होगी। प्रभु ने साफ जीव से कह दिया, तेरी जिम्मेवारी होने से तू बुद्ध हो जाएगा, मेरी जिम्मेवारी होने से तू मुक्त हो जाएगा। तेरी जिम्मेवारी होने से तू बुद्ध हो जाएगा और मेरी जिम्मेवारी होने से प्रभु कह रहे हैं तो मुक्त हो जाएगा। और श्लोक में भगवान ने जीव से कहा कि प्रकृति तुझे कर्म योग में लगा देगी। अब आगे के उसी का विवेचन करते हैं। प्रभु आगे के समागम में, आगे के सत्संग में प्रभु जीव से अपनी वाणी में कह रहे हैं, जीव को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु, हे कमल नयन, जो लोग आपके चरणों के शरण नहीं है, आपकी भक्ति से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को मुक्त तो मानते हैं पर वास्तव में वे बद्ध ही हैं। यदि वे कष्टपूर्वक साधन करके ऊंचे ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। जो प्रभु के पूर्ण शरणगत नहीं होता वो मुक्त नहीं है। कितना भी बड़ा साधन कर ले, स्वर्ग पाले, कहीं भी चला जाए, ब्रह्मलोक चला जाए, फिर भी वो दोबारा संसार में आएगा ही। कितने बड़ी राजा महाराजा बन जाए, सम्राट बन जाए, फिर भी वो नीचे गिरेगा ही। इसलिए प्रभु के शरण में पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए। जय जय श्री राम। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुहा में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में प्रकाशित है, विराजमान है, कृपा हमारा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। जय 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 सीताराम।